कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। समझिएगा बात। हाँ, अगर आपको ए थीटा पता है और उसको दुगुना का वैल्यू निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दुगना पता है और हमको आधा का वैल्यू निकालना है, जैसे आपको 60 पता है और 30 निकालना है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला जो हम लोग कल पढ़े थे, कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2, और साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। अब बताइए, आपको 22.5 का वैल्यू पता है? आपको नहीं, लेकिन इसका डबल होता है 45। क्या आपको 45 का वैल्यू पता है? हाँ पता है। तो आप क्या कीजिएगा सर, कॉस ए बराबर क्या होता है सर, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 होता है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है? 22.5। अगर हम तो कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना जी, बताइए। कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना? रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a का वैल्यू, अगर a 22.5 तो 2a कितना? कॉस 45 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/√2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा सर आपका कितना हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा नीचे में आपका हो जाएगा 2√2 और √2 + 1 आंसर। तो कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू हो गया रूट अंडर √2 + 1/2√2। आप जब चाहें तब इसको निकाल सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसको हम याद कर लेते हैं, बेहतर बात, बहुत अच्छा बात है सर, बट उससे अच्छा रहेगा कि आप इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, बनाना सीख लीजिए। तो बताइए साइन 2a का वैल्यू कितना होगा? साइन 2a का वैल्यू कितना होगा? साइन 2a का वैल्यू कितना होगा? जल्दी साइन 12.5 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताइए। अच्छा रुकिए, एक मिनट इसको रैशनलाइज कर देंगे थोड़ा बहुत। इसको अगर आप रैशनलाइज कर देंगे तो भी कुछ वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर, है ना। अगर इसको आप रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, सुनिए, अगर आप ऊपर नीचे 22.5 डिग्री निकला ना, और रैशनलाइज करें तो ऊपर नीचे, ठीक है, तो इसको हम ऊपर √2 से, है ना, ऊपर हम √2 से इंटू कर देते हैं, और √2 से नीचे भी √2 से, तो ऊपर में कितना, नीचे में कितना हो गया? 4 हो गया। 4 मतलब 1/2 बाहर हो गया, ऊपर बचा 2 + √2। आपको एग्जाम में दोनों चीज होता है, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर आपका 1 रूट अंडर √2 + 1/√2, या फिर 1/2 रूट अंडर 2 + √2। तो बताइए साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 2 - √2। ओके, आगे बताओ और किसका हुआ? वन बाई टू रूट टू 1/2√2, ठीक है, वही हो जाएगा। यहाँ पे खाली माइनस हो जाएगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा। और इस जगह में जो है, ये जो आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 1/2 - √2 हो जाएगा। 1/2 2 - √2 हो जाएगा। तो बताइए सर, cos 2a का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस कॉस, आई मीन गलती कर दिया, cos a का वैल्यू क्या होता है सर? रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a/2। कहते हैं साइन a का वैल्यू क्या होता है सर? साइन a का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस नहीं, 1 माइनस कॉस 2a/2,
बाय 2। तो tan 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो tan a का वैल्यू होता है रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाय 1 माइनस cos। अब चीज याद रखिएगा, इसको जहन में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऐसा बात नहीं कि फेंकाया हुआ फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में ही आता है और आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। आप जब तक इसको याद करते रहिएगा तब तक आपको फायदा है। तो आपका tan 22.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 22.5 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस रूट 2, इसको बढ़ा दो नीचे पे, बाय 2 प्लस रूट 2 आंसर। अगर बेसी रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में हो जाएगा, रेशनलाइज कर सकते हो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, सॉल्व द सेम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सर अगर आपसे कॉस आप 60 डिग्री मांगे और आपको बता दिए कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होगा? आप कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, जल्दी बताइए। आपको हम इसलिए cos 60 पूछ रहे हैं क्योंकि cos 60 का वैल्यू आपको पता है। cos 2a 1 का minus वैल्यू cos कितना है? 1 माइनस cos 2a करेगी, 2a 1 माइनस cos 2a minus cos square x बाय 2 ये करेंगे 2 cos square x कि ये cos 60 बराबर ये पुट कर रहे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्या पुट करें, कौन सा पुट करें? अभी हम इस चीज को डिसाइड किए नीचे वाला कि सर छोटा एंगल दिया हुआ उसको डबल का वैल्यू निकालना है, तो आप cos 2a का फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना। और अगर बड़ा वाला एंगल दिया हुआ है, जैसे cos 60 दिया हुआ है आपको 1/2, अब बोलिए cos 30 निकालना है तो आप यूज कीजिए सर cos a बराबर क्या होता है रूट अंडर, है ना, cos a बराबर क्या होता है, उल्टा कर दिए नहीं, cos a बराबर होता है 1 माइनस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बाय 2 हो जाता है। तो आप a का वैल्यू जैसे आप 30 पुट कीजिएगा, यहाँ पे अपने आप 60 आ जाएगा, 1/2 पुट कीजिएगा, √3/2 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्या करना है, इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हालांकि आया हुआ है 2017 में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था जिसमें cos 2a cos sin 2a का पुष्टांग यूज किया था, बट वो अभी नहीं है, बट ऐसा बात नहीं कि आएगा नहीं, तो कर सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए हम लोग इतना इतना फॉर्मूला तत्काल रखते हैं और हम लोग अब वापस इसमें आते हैं प्रॉफिट लॉस पे, है ना, प्रॉफिट लॉस पे आते हैं और उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, PROFIT में क्या प्रॉफिट लॉस, राकेश यादव। आप लोग जैसे ही अपना ये खरीद लीजिएगा आर एस अग्रवाल का बुक, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का PDF हम दे देंगे बनाने के लिए आर एस अग्रवाल से, पर उसको बनाइएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन दें क्या इंटू डिवाइड वाला करने के लिए, पूरा गंदा वाला तो हम खोज के निकालेंगे, दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे ना, कहाँ तक पढ़े थे प्रॉफिट लॉस में सर? बाय 1/2 कौन क्वेश्चन नंबर बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर क्या, कहाँ तक, 40 50 60 70? डिस्काउंट हो गया था, बट्टा नहीं पढ़ाना था अभी हमको। चलिए छोड़िए। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 47। क्वेश्चन नंबर आता है 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, है किताब, क्वेश्चन नंबर 46 देखें सर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46।
वो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ा। तो डिस्काउंट कितना परसेंट का है सर? डिस्काउंट देखिए हम 2-3 टाइप से बनाएंगे, ठीक है, अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में डिस्काउंट कितना परसेंट का है बताइए? 25%। 25% का डिस्काउंट है, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना परसेंट का है? 30%। अच्छा, अब समझना बात को। हाँ, डिस्काउंट किनके किनके बीच होता है? CPSP। एमपी और एसपी को कितना में दाम आपको बताएं, चिपकाया हुआ दाम और लास्ट में पेएबल दाम। और प्रॉफिट किसके किसके बीच में होता है? सीपी और एसपी के बीच में। सर डिस्काउंट के मामले में एमपी और एसपी में फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? कौन होता है फर्स्ट फ्लोर? एमपी फर्स्ट फ्लोर होता है। और किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाला हमेशा फर्स्ट फ्लोर होता है। सर डिस्काउंट कितना परसेंट का है बताइए? डिस्काउंट कितना परसेंट का है? डिस्काउंट कितना परसेंट का है? क्या बताओ? डिस्काउंट है 25% का। डिस्काउंट मतलब नेगेटिव, 25 मतलब 1/4, मतलब एमपी कितना हो गया? 4% और एसपी कितना हो गया? 3%। कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट कितना परसेंट का है सर? प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, 30% मतलब 3/10, मतलब सीपी कितना हो गया? 10%, एसपी कितना हो गया? 13%। तो भैया दोनों में कॉमन एसपी है, तो यहाँ 13 और यहाँ पे 10 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग रेशियो निकालने सिखाए हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे हम, इसको अगर यहाँ 3 लिखाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ 13 लिखाएगा। तो यहाँ पे 52% का सामान था, है ना, आप 39% में बेचें और खरीद आपको 30% था, मतलब 30% का सामान खरीदे, उसमें चिपकाएं स्टिकर 52% का, बेचे 39% में। तो भैया आपको प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ है? क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ है बताइए? 9 रुपये। 9 रुपया का। और यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना देगा? यहाँ रेशियो में प्रॉफिट कितना देगा? 9 रुपया का। अब क्वेश्चन बोलता है 90 रुपया का, तो 1 बराबर 10 रुपया। तो भैया एमपी हो गया 520 रुपया का, ये हो गया 390 रुपया का, और ये हो गया 300 रुपया का सामान। मतलब 300 रुपया का सामान था, आप उसको 520 रुपये बनाए, और डिस्काउंट डिस्काउंट बोले दोस्त हो तुम मेरा, तुमको डिस्काउंट देंगे, लाभ नहीं लेंगे, और डिस्काउंट दे दिए। तो पूछ रहा है सर आपको डिस्काउंट कितना परसेंट का पड़ा, बताइए कितना परसेंट का डिस्काउंट, कितना रुपया का डिस्काउंट दिए? तो समझ में आया क्या बोले हैं हम क्वेश्चन को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। डिस्काउंट दिया हुआ है 25 को, एक बार तो कुछ और मांगा, अगला बार कुछ और मांगेगा। सर अभी डिस्काउंट देखिए, क्वेश्चन को समझिए बात को। हाँ, वो डिस्काउंट निकला कितना? 25%। प्रॉफिट कितना है सर आपका? 30%, है ना। तो सर आप अभी क्या देखिए, सीपी, एसपी और एमपी, है ना, उल्टा कर दिए, एमपी एसपी सीपी लिखे थे हम, जैसे लिखे हैं वैसे, वैसा कोई बात नहीं किसको आगे रखना है नहीं रखना है, बट एमपी फिर उसके बाद एसपी फिर सीपी, ये 3 चीजें हैं। एमपी कितना रुपया आया सर आपका? 52 रुपया आया, 52 रुपया, ये 39 रुपया, और ये 30 रुपया। अगर 0 बिठा दीजिए तो अलग बात है। सो मतलब 30 का सामान था, आप स्टिकर चिपकाए कितना? 52 का, डिस्काउंट दिए कितना, बेचे डिस्काउंट देके बेचे कितना? 39 रुपया में सर। तो सर एमपी और एसपी के बीच में क्या होता है सर? एमपी और एसपी के बीच में डिस्काउंट होता है सर। और एसपी और सीपी के बीच में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है ना। और सीपी और एमपी के बीच में क्या होता है? सीपी और एमपी के बीच में क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज। सर आपको डिस्काउंट परसेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मार्कअप परसेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में 3 टाइप का परसेंटेज होता है, या तो आप प्रॉफिट या लॉस होगा एक श्रेणी में, दूसरा डिस्काउंट होगा दूसरा श्रेणी में, तीसरा मार्कअप होगा तीसरा श्रेणी में। जैसे हिंदी में कहेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बोलेगा बताइए मार्कअप परसेंट क्या है, आपसे बोलेगा बताइए दुकानदार ने कितनी % की वृद्धि की थी। जैसे यहाँ बताइए आप 30 का सामान था, दुकानदार कितना रुपया बनाया जी? 52% बनाया। कितना वृद्धि किया? 22% वृद्धि किया। किससे? 30 रुपया से गुना 100।
तो भैया आपका 220/3% वो क्या दिया, वृद्धि किया। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोला, क्या किया जी, मार्कअप किया। तो मार्कअप परसेंट कितना होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि सर डिस्काउंट दिया हुआ है 25% और प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, तो मार्कअप कितना परसेंट, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा सर। छोड़िए तो क्वेश्चन बना ली, चलिए ठीक है। अगर कह दिया जाए आपसे क्वेश्चन कि डिस्काउंट बराबर दिया हुआ है 20% और प्रॉफिट बराबर दिया हुआ है 25%, नहीं 25 नहीं देंगे 30%, तो बताइए मार्कअप कितना परसेंट, मार्कअप कितना परसेंट। 3 ही परसेंट होता है, याद रखिएगा। बनाइए, जो लॉन्ग से सिखाया है वो बनाइए पहले। कितना आया सर, $62.5%। ऐसे में बताओ। 62, 62.5 पढ़ना है, देखते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब क्या, नेगेटिव, पहला बात। और 20% मतलब क्या, 1/5। नीचे वाला क्या हो गया, एमपी, तो एमपी हो गया भैया 5%, एसपी हो गया मेरा 4%। प्रॉफिट कितना जी, 30% का, मतलब 3/10 पॉजिटिव में। नीचे वाला हो गया सीपी, और एसपी कितना हो गया सर, 13। तो 13 एसपी, इससे 10 हो गया। इसको बनाते हैं 4, यहाँ कर देते हैं 13। तो भैया 65 का समान एमपी हो गया मेरा 65, है ना। एमपी हो गया मेरा 65, ठीक है। ये हो गया मेरा 52, और ये हो गया 40। मतलब 40 का सामान हम कितना बेचे हैं, 65 में। मतलब कितना वृद्धि किए जी, 25। किससे वृद्धि किए जी, 40 से। 25। गुना 100, 1 2 0 कटवा देते हैं। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, 125/2, मतलब 62.1/2%। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट हर बार यही करेंगे नहीं, तो एक फॉर्मूला लिखिए, P बराबर M माइनस D माइनस MD बाय 100। बुझ गए, P बराबर M माइनस D माइनस MD बाय 100। इससे देखिए, रुकिए क्वेश्चन अभी बना नहीं रहे हैं। अगर बोलते सर आप मार्कअप वृद्धि किए, 20% का वृद्धि किए, पहले रुकिए, और आप डिस्काउंट दिए हैं 10% का, 10% का डिस्काउंट दिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना। पहले जो अभी हम लोग रेशियो मेथड बनाए उसे बना दिखाइए कितना परसेंट, फिर इसको चेक कीजिएगा। पहले रेशियो मेथड से बनाइए, जैसे हम लोग बनाने सीखे हैं अभी हम लोग, फिर इसको चेक कीजिएगा सर एंड मैम। $75/2%। 75/2% आया, ठीक है, 75/2% आया। अब इससे लगा के दिखाइए कितना आएगा। अगर आपका दोनों मेथड से आ जाए तो रेज हैंड कीजिएगा। तब तक प्लीज चाय एंजॉय।
मार्कअप निकाल दिए थे प्रॉफिट। हाँ मार्कअप दिया हुआ है, एमपी मार्कअप, मप ना होगा, MUP मप होगा, MUP मप, MP नहीं है मप है। हालांकि परसेंटेज MP कभी परसेंट में नहीं आता है, मप है। बता दे प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा। आया सबका, आया सर पहला वाला दोनों मेथड से। भैया हम्म, एक बार और बताइए, नहीं समझ पा रहा। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10%। डिस्काउंट नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। देखो -1/10%, देखो -1/10 लिखा। डिस्काउंट किसके किसके बीच में होता है? डिस्काउंट किसके किसके बीच में होता है, बताओ जी। डिस्काउंट किसके किसके बीच में होता है? सीपी में। MP और SP के बीच में। एसपी। और MP यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर होता है, और किसी भी फ्रैक्शन का नीचे वाला हमेशा फर्स्ट फ्लोर होता है। तो MP कितना हो गया 10%, और SP कितना हो गया, कितना हो गया कोमल? 9% ना। -1/10 है ना, 10 और -1 कीजिए, कितना हो गया? सर माइनस है तो माइनस कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। -1/10 है तो 10 और 9 हो जाएगा, +1/10 होता है 10 और 11 हो जाता है। जोड़ना है, नीचे वाला उठाना है और ऊपर वाला से एक वजह तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अच्छा मार्कअप क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? फर्स्ट थिंग किसके किसके बीच में होता है? सीपीएम सीपी और MP के बीच में। और सीपी मार्कअप के मामले में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग। फर्स्ट होता है तो नीचे वाला हमेशा फर्स्ट फ्लोर मिलेगा। तो मार्कअप कितना दिया हुआ है 20%, मतलब कितना हो गया +1/5। सीपी कितना हो गया 5, और MP कितना हो गया, कितना जी 6। 6 हो गया। हो जाइए अब, दोनों में कॉमन क्या था जी, दोनों में कॉमन MP था, MP को बीच में लिखिए। बना? देखो डिस्काउंट किसी किसी बीच में होता है सर, MP और SP, और ये मार्कअप MP और CP, ठीक है, दोनों में कॉमन MP, तो बीच में MP लिखाएगा, इधर CP लिख दो इधर SP लिख दो, ठीक है। अब सर मप कितना है 20% है, 20% मतलब 1/5। मप पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो मप के मामले में फर्स्ट फ्लोर CP होता है, मतलब नीचे वाला 5 हो जाएगा, CP हो गया 5, MP हो गया 6, लिख दिए। अच्छा अगला देखिए, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10%, मतलब -1/10%। नीचे वाला क्या होता है बिल्ड फर्स्ट फ्लोर, और डिस्काउंट के मामले में फर्स्ट फ्लोर होता है MP, होता है ना MP। तो MP हो गया 10 रुपया और SP हो गया 9 रुपया। इसको यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे, हो गया। कितना हो जाएगा बताइए? तो 50
60 और 54, ठीक है। हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट, है ना। प्रॉफिट निकालना है। तो भैया सीपी कितना है, 50 का चीज है, अब बेच कितना में रहे हैं, 54 में। 50 का चीज 54 में, कितना वृद्धि, 4 टका कमाए, किससे, 50 से, गुना 100 बराबर 8%। आंसर बुझने में आया, 8% आया किसी का। हाँ भैया मेरा है। वाह, अब इससे बना देखिए, इससे तो P बराबर क्या हो जाएगा, M कितना है 20, मार्कअप, M यहाँ मार्कअप है, MP नहीं है, मार्कअप है 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10 बाय 100, 20 गुना 10 बाय 100 कितना हो गया सर, ये 10 माइनस, ये दोनों कट गया, 2, 10 माइनस 2 8%। आया बुझने में, समझ में आया, बुझने में आया। भैया हाँ बोलो बोलो बोलो। हम तो ऐसे ही बनाए थे, इतना लंबा चौड़ा करके छोटा सा बनाए थे। देखो बाबू, हम 2 मेथड से कहें, दोनों मेथड में कमांड रखो, कब कौन सा मेथड लगेगा। होता क्या है ना कि कोई गारंटी नहीं कर सकता कि एक ही मेथड से घुसेगा। होता क्या है कि एक मेथड से सब क्वेश्चन बन सकता है 99%, बट किसी क्वेश्चन में वो मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो भैया हम लोग को पीछे हटना पड़ जाता है। अगर यहीं पे नंबर XYZ आ जाएगा ना तो हमको दिक्कत हो जाएगा, है ना, कोई परसेंटेज गायब कर देगा तो इसलिए हमको सब मेथड जान के रखना पड़ता है। समझे बात को। चलिए, अगर हम आपसे कहें सर, अगर हम पहले निकालना सीखिए, पहले 3 चीज है ना, प्रॉफिट परसेंट होगा, डिस्काउंट परसेंट होगा और MP होगा, सॉरी मार्कअप होगा, मार्कअप परसेंट होगा ना, 3% होगा। चलिए ठीक है, अगर हम बोले 10%, 20%, तो बताइए, नहीं नहीं 20% नहीं, आई मीन 20%, 15%, तो कितना परसेंट, दोनों मेथड से बनाना है। अच्छा 10% और 15%, तो प्रॉफिट कितना परसेंट बताइए, है ना। 25%, 20%, तो डिस्काउंट बताइए कितना परसेंट, 25%, हाँ 0%, तो मार्कअप कितना परसेंट बताइए। तीनों मेथड से बनाना है आपको, दोनों मेथड से फटाफट बनाना है आपको। बनाइए और बताइए, मेरा चाय खत्म हो गया। ओके ओके ओके, हाँ शायद तुम लोग का आंसर किया जाएगा LDC वाला। बन गया, पहला वाला आंसर कितना आया,
उनको से खान पड़ता पहला वाला का 2, पहला वाला का 2, 2%। पहला वाला का 2%, टी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। कैसे निकाला जी? देखिए P बराबर होता है m माइनस डी माइनस एम डी बाय 100, ठीक है। D तो है ही नहीं है, तो भैया 20 बराबर 15, नहीं m तो m निकालना है हमको, ठीक है, m रहने दीजिए। m माइनस D कितना है 15 माइनस, ठीक है, 15 गुना m बाय 100, ये ना हो जाएगा। चलिए इसको उधर भेज दीजिए, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा सर, m माइनस 15m बाय 100 होगा। कितना हो गया 35 बराबर 85m बाय 100, तो m बराबर हो जाएगा सर 700 बाय 17 आंसर। पूछे गंदा सा परसेंटेज आएगा 700 बाय %। अगर आपको डायरेक्टली बनाने का मन है तो सीपी, ये दोनों में कॉमन क्या है, एसपी है, दोनों में एसपी, एसपी बीच में लिखिए, इधर लिखिए सीपी, इधर लिखिए एमपी। तो ये 1/5 होता है, मतलब 5% और 6% हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सर 15%, मतलब 3/20, 3/20 का मतलब सर एसपी हो जाए 20%, एमपी 17% ई। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 6 यहाँ 17, तो भैया 85 का चीज, ठीक है। और हमको निकालना है मार्कअप, और यहाँ 120 पे कितना, 120 पे कितना रुपया वृद्धि किए जी हम, तो 35 वृद्धि किए, किससे, 85 से गुना 100। देखिए कैसे आंसर आया 7, ये 17, तो 700 बाय 17% उत्तर। समझ में आया सर कैसे बना? समझ में आया? चलिए अगला, वापस बनाइए अगला, 2 मिनट और है, सब तो बन जाएगा सर। तो समझिए एक चीज और समझिए, लास्ट क्वेश्चन हम दिए थे, अगर डिस्काउंट परसेंट बराबर 0, अगर कोई डिस्काउंट इन्हें दिए हैं तो प्रॉफिट परसेंट और मार्कअप मप परसेंट कितना वृद्धि किए, वही आपका प्रॉफिट होगा, और जितना आप प्रॉफिट उतना ही वृद्धि। जैसे देखिए 100 रुपये का सामान था, आप बढ़ा के 120 किए, आपने कितना % का वृद्धि किया सर, 120% का वृद्धि किया, सॉरी नहीं 120 बोलते हैं, 20% का वृद्धि किया। तो ये 20% क्या है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मप क्या है, क्या है, मार्कअप परसेंट है, मप परसेंट है, मार्कअप परसेंट। अब समझिए बात को, सर आप डिस्काउंट देवे नहीं की, जो चिपकाए आप लिख दिए एक दाम की दुकान, है ना, दिखा रहता है दुकान में, तो सर आप बेचेंगे कितना में, तो ये आपका सीपी, देखिए चूंकि आप दाम में वृद्धि किए हैं तो ये सीपी है आपका और ये एमपी है, लेकिन आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो यही एमपी आपका एसपी भी है। अगर डिस्काउंट परसेंट 0 होता है तो एमपी और एसपी सेम होता है, बहुत कॉमन बात है, आप सबको पता होगा। और प्रॉफिट परसेंट और मार्कअप परसेंट सेम होता है। इज दैट क्लियर सर? क्लास खत्म, बंद होने वाला है, तो हम रिस्टार्ट कर देते हैं।